हेलो गाइस। आज की वीडियो पीवाईक्यू की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है और इस चैप्टर में हम लोग डिस्काउंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें आप नए नए कॉन्सेप्ट सीखोगे, है ना। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। ओके गाइज, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। देखिए। ओके गाइज, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ गाइज, एक मिनट। हाँ, देखिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का टायर 2 का आया हुआ है, वो भी रिसेंट का आया हुआ 2023 का। इसमें दे रखा है क्या कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 10% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। मतलब किसी भी आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट दो बार दिया गया है, तो अगर उसको सिंगल में कन्वर्ट करें तो वो कितना परसेंट डिस्काउंट बनेगा। ओके गाइस, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करोगे मैं आपको अप्रोच बताता हूँ और कई तरीके बताऊंगा। इससे आप किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है। फर्स्ट मेथड आपको क्या करना है, लेट सपोज ये मान लो कि जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस आप क्या मान लो 100 यूनिट। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस उसका कितना मान लेंगे 100 यूनिट, जो मार्केट प्राइस होगा। तो 100 यूनिट के बाद वो डिस्काउंट किस पे दे रहा है, इसी पे तो डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वो 100 पे डिस्काउंट जो देगा, ये फर्स्ट मेथड है, वो 10% देगा। तो इसका 10% कम कर दो। तो 100 का 10% कितना हुआ 10। तो 100 में से 10 कम करो कितना बचेगा, ये 90 बच जाएगा। लेकिन उसने एक बार नहीं दो बार डिस्काउंट दिया है। अगली बार फिर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 90 का 10% कितना होता है 9। तो 9 इसमें से और कम कर दो, तो ये कितना बच जाएगा 81। मतलब कोई भी चीज 100 रुपीज की मार्क थी और बेची कितने में 81 रुपीज में। तो कितना डिफरेंस हो गया 100 - 81 इक्वल कितना हो गया 19 के। तो कितना आया 19%। मतलब राइट आंसर कौन सा है, सेकंड वाला राइट आंसर है। ये तो पहला मेथड है। सेकंड मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, इसको आप और किस तरीके से कर सकते हो। चलिए मैं इस दूसरे पेज पे आपको बता देता हूँ, है ना। देखो एक फॉर्मूला होता है, मेथड सेकंड कौन सा होता है, एक फॉर्मूला। जैसे इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन में 100। ये सिंगल डिस्काउंट के केस में रहता है ना। तो यहाँ पे दो बार 10% दिया जा रहा है, एक बार 10% दिया गया डिस्काउंट, एक बार और 10% डिस्काउंट दिया गया। तो एक को मान लेते हैं ए, दूसरे को मान लो बी। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको ए मान रहे हो किसको बी मान लो, दोनों में से किसी को आप ए मान लो किसी को बी मान लो। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ए की जगह पे हमने 10 रख दिया, बी की जगह पर भी 10 रख दिया। 10 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया माइनस का 100 और अपॉन में 100। तो 10 और 10 मिलके कितना हो गया ये 20 और माइनस का 100 को 100 से डिवाइड किया, ये 1 आ गया तो 1 माइनस कर दिया। 20 में से एक गया कितना है 19%। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और भी तरीके होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ में धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। आपको ये हर टाइप का क्वेश्चन करना आ जाएगा। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12, 18 एंड 25 ऑन द मार्क्ड प्राइस। ओके, एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 का आया हुआ है, अभी अभी रिसेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको अभी दो तरीके बताए डिस्काउंट, जो सिंगल डिस्काउंट होता है वो निकालने के लिए। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक तीसरा तरीका भी बता देता हूँ। वो आप जो पहले मैंने दो बताए हैं वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो नया मेथड होगा, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, देखो 12% का डिस्काउंट दिया है ना। तो आप क्या करो, कोई चीज मान लो कि 100 उसका मार्केट प्राइस है, या मार्केट प्राइस कितना 100 है, 12% का आप डिस्काउंट दोगे। तो 12% का डिस्काउंट दोगे, 100 का 12% कितना होता है 12। तो 12 इसमें से कम कर दो कितना बचेगा 88। इसको जितना स्मॉल कर सकते हो स्मॉल करके डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। मतलब वो चीज 25 रुपए में उसने लिखी होगी और बेची कितने में 22 में। मतलब मार्क कितने की होगी 25 यूनिट की, और बेची कितने के 22 यूनिट की। ये मैंने आपको निकालने का तरीका सिखाया है, इसको आप यहाँ पे ही लिख दो, है ना। तो इसको मैं यही इधर ऊपर लिख देता हूँ, इसी चीज को जो मैंने आपको निकालने का तरीका सिखाया अभी। तो पहला केस क्या होगा, 25 में मार्क थी और 22 में सेल थी।
दूसरा डिस्काउंट कितना 18, 18 को भी उसी तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। 18 को कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 100 का कोई चीज मार्क थी और 100 का 18% कितना होता है 18, तो इसे 18 इसमें से कम कर दो, कितना आ जाएगा, हो जाएगा 82। जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर लो, ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें 50, 2 से डिवाइड करते हैं 41। मतलब कोई चीज 50 की मार्क थी और 41 की उसने सेल की, तो इसको यहाँ पे नीचे लिख लो कितना 50 और 41। किस तरीके से लिखना है, देखो यहाँ पे लिख लो 50 और यहाँ कितना आया था 41 आया था। दूसरा 25%, 25% की फ्रैक्शन आपको पता होती कितनी होती, 1/4। मतलब कोई चीज 4 की मार्क थी, एक उसमें डिस्काउंट दे दिया, कितने की बचेगी, 3 की। अब ये जो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगी मार्क्ड प्राइस की कॉस्ट और ये हो जाएगी जो सेलिंग प्राइस की कॉस्ट। हमें पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट निकाला है। तो 25, 50 और ये चार की इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 5,000। 5,000 मिल गया। ये तीसरा तरीका है। अब आप 22, 41 और 3 इन सब की भी मल्टीप्लाई करो, तो 22 और 41 और 3 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा कितना, 2706। मतलब अब देखो यहाँ पे कोई चीज 5,000 रुपए की मार्क्स थी और बेची कितने, 2,706 में, कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया होगा। तो आप क्या करो, इस 5,000 में से 2706 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, इसका इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2,294। कितना, 2,294। मतलब इतना डिस्काउंट दिया है। इसी का तो परसेंट निकालना है, तो निकाल लो। 2,294 आउट ऑफ कितना, मार्क कितना था, 5,000। तो 5,000 नीचे लिख दो और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो जहां 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। अब 2,294 को 50 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 45.88%। ये आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे आंसर है, ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो ये आपको ये तीसरा तरीका पता चल गया है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको और तरीके भी बताऊंगा सॉल्व करने के। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट, तो सिंगल डिस्काउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10, 20 एंड 25। अब मैं आपको फोर्थ तरीका बताऊंगा। देखते हैं मैंने ये तरीका आपको बताया है कि नहीं, एक बार ऊपर देख लेता हूँ मैंने समझाया है कि नहीं। हाँ, जो पहला तरीका बताया हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये नहीं पता है कि उसका मार्केट प्राइस कितना है। देखो ये क्वेश्चन आया कहाँ है, एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया हो, 2022 का आया हुआ। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको आर्टिकल के बारे में कुछ नहीं पता है कि उसका मार्केट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कुछ भी नहीं पता। आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस को लेट करना है। बहुत इजी नंबर लेट करना है, कौन सा, 100। 100 क्यों लेट करते हैं ये समझ लो। 100 इसलिए लेट करते हैं क्योंकि इस पे बहुत सारी कैलकुलेशंस जो होती है वो बहुत इजी हो जाती है, इसीलिए हम 100 को कैलकुलेट करते हैं। तो मार्केट प्राइस मान लो कितना, 100 है। और 100 पे उन्होंने क्या किया, पहले जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया, 10% का। तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो 10 इसमें से कम कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 90। 90 कम कर दिया। अब एक चीज और देखो, फिर उन्होंने क्या बोला, ये 20% का डिस्काउंट दिया। यहाँ क्वेश्चन में देखो, पहले उन्होंने कितने का दिया, 10 का, फिर दोबारा से 20 का दे दिया। इस बार जो 20% डिस्काउंट होगा वो 90 का निकलेगा। तो 90 का 20% कितना होता है, 18। तो 18 इसमें से और कम कर दो, तो माइनस का जब 90 में से 18 माइनस करोगे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 72। क्लियर। अभी दो ही बार तो डिस्काउंट दिया, 10% और 20% का, लेकिन इसमें 3 बार है तो 25% डिस्काउंट और दिया। तो वो 25% किसका निकलेगा, 72 का। 72 का 25% कितना होता है, 18। तो 18 इसमें से 72 में से 18 और कम कर दो, यानी कि 25% किसके बराबर, 18। 18 कम कर दिया तो कितना मिल जाएगा, 54। अब ये देखो, इनिशियल मार्केट प्राइस कितना था उसका, 100 था। फाइनली उसने कितने में सेल किया, 54 में। तो 100 में से आप 54 को माइनस कर दो, कितना हो गया डिस्काउंट, 46। तो 46% आपका राइट आंसर है। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन आया हुआ है 2022 का। तो गाइज आप इस तरीके से डिस्काउंट के क्वेश्चन बहुत ही इजी अप्रोच से और विद इन दी सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। बस इन पे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए, हाँ, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30 और टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25 and 5%, both given on shopping of rupees 3840. What is the difference between both the discount? देखो भाई, जिस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि एक लड़की है रिया, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, वो कहीं से किसी शॉप से कुछ खरीदने गई होगी, तो शॉपकीपर ने उसको ये बोला कि या तो आप 30% का डिस्काउंट ले लो, या फिर एक बार 25% और एक बार 5% का, मतलब टू सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो, 25 और 5 के। तो उसे कौन सा डिसाइड करना चाहिए, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट किस पे मिलेगा। ठीक, तो उन्होंने ये पूछा है कि दोनों डिस्काउंट्स का अंतर कितना होगा, दोनों डिस्काउंट का डिफरेंस होगा कितना, वो पूछ लिया कितने रुपए का होगा। एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 का आया हुआ है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे और इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, दो केस उसको दे रखे हैं कि या तो वो 30% का डिस्काउंट ले ले, कितना, डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट ले ले, और दूसरा एक बार 25% मतलब दूसरा क्या है उसके पास ऑप्शन, 25% एंड 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट ले ले, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि देख लेते हैं ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना बनता है, 25 और 5। तो एक फॉर्मूला मैंने इसके लिए आपको बताया है, ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन में 100। आप इससे भी निकाल सकते हो, बाकी और भी तरीके मैंने आपको बताए हैं, तो उन तरीके से निकाल लो। मैं आपको इससे निकाल देता हूं। अब देखो, आपको ए और बी किसको मानना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी मान लो, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो। तो क्या करेंगे, देखो 25 प्लस 5, ये तो माइनस 25 और 5 की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 125 डिवाइड बाई 100। 25 5 कितना हो गया, 30, और इसको 130 में से ये कितना माइनस होगा, 1.25। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 28.75। तो ये आ गया उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अगर वो 25 और 5 का सिंगल डिस्काउंट लेती है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट लेती है, तो टोटल उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा। या तो डायरेक्ट वो 30% का डिस्काउंट ले ले, तो उसे कौन सा प्रेफर करना चाहिए, 30% वाला प्रेफर करना चाहिए। तो हमें तो डिफरेंस निकालना है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, देखो 30 और इसका 28.75 का डिफरेंस कितना है, बताओ, कोई बता सकता है भाई, 1.25 का डिफरेंस है कि नहीं, 1.25 का। अब इस 1.25 की ही आपको वैल्यू निकालनी है ना। तो 1.25 की वैल्यू किस पे निकलेगी, आप देखो इस पे निकालनी है। यहाँ पे दे रखा है 3840। तो 3840 का आपको निकालना है 1.25%। तो निकालो, कैसे निकालोगे, 3840 का 1.5% इस तरीके से, और अपॉन में कितना लिख लोगे, 100 लिख लो। एक डेसिमल हटाया, ये जीरो और लगा दिया। 5 से डिवाइड कर दो 3, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 2 10, ये 200 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, और आप इसकी पूरी जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, चलो अच्छा देख ही लेते हैं। हाँ, कितना है, 384 जब मल्टीप्लाइड बाई 3, 384 मल्टीप्लाइड बाई 3 और डिवाइड बाई कितना हो गया, 20। तो 57.6 के अप्रोक्स ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ ऑप्शन में नहीं है क्या, ओके, 3840। ओके, मैंने यहाँ पे लिख गलत दिया है, ओके ओके, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने 1.5 लिख दिया, लेकिन है कितना, 1.25 है, तभी यहाँ पे वो आपका आंसर मैच नहीं कर रहा था। चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना आया था अपना, 1.25। तो 1.25% निकालना है किसका, 3840 का, डिवाइड में कितना लिख देंगे, 100। ये दो डेसिमल हटाया तो दो जीरो और नीचे आ गए, डिवाइड कर देते हैं। 25 से डिवाइड कर दोगे, 25 5 125, 25 से 4 पे जाएगा ये 100 पे। तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 5 से इसको और डिवाइड कर दो, 5 2 10 हो गया, 4 2 8 नीचे हो गया, 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 4 32 आ जाएगा, 32, और इधर कितना बच जाएगा, 6 8 8 64। तो यहाँ पे कितना आ गया, 48। तो आपका राइट आंसर कितना आया, 48, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यहाँ पे कितना आंसर आया, 48। आई होप कि ओ शायद आपको इस साइड में दिख नहीं रहा होगा। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको क्या करना है, देखो 1.25% निकालना है
3840 का अपॉन में 100 करके आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो 48 मिलेगी। तो 48 आपका राइट आंसर मतलब बी ऑप्शन। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अ डीलर वाइज एन आर्टिकल लिस्टेड एट 3000 एंड गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 15%। 3000 का कोई भी आर्टिकल बेचता है और 15-15% का दो बार सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो वो लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब मार्क्ड प्राइस है उसका 3000 और 15-15% का दो बार का सक्सेसिव डिस्काउंट लेता है। फिर वो क्या करता है, 250 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, उसके बाद 20% प्रॉफिट पे वो बेच देता है उस आर्टिकल को। तो उसका सेलिंग प्राइस आपको बताना है, सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो आप देख लो उसका मार्क्ड प्राइस कितना दे रखा है, वो तो क्वेश्चन में आपको दे ही रखा है, कितना 3000। और 15-15% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इस तरीके से निकाल लो। ए प्लस बी प्लस माइनस का ए बी अपॉन 100। यहाँ पे क्या होता है, माइनस का ए बी अपॉन में 100। दोनों 15-15 दे रखे हैं तो दोनों की जगह 15-15 लिख दो। 15 प्लस 15 मिल करके तो ये तो 30 हो जाएगा। 15-15 की मल्टीप्लाई करोगे 225 आ जाएगा। डिवाइड कर दो 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 30। 30 में से 100 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 30 माइनस 2.25। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 27.75। ये इतना परसेंट बच जाएगा। मतलब उसको जो डिस्काउंट दिया गया है कितना, 27.75% का दिया गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये 100 में से उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है ये भी माइनस कर दो। तो ये तो आपका बच जाएगा। इसको आप अगर माइनस करो तो 80 और माइनस कर दो 72.25 पैसा उसको कितना मिल रहा है, इतना परसेंट मिल रहा है। तो 3000 का आपको 72.25% निकाल लो। निकाल लेते हैं भाई, 3000 का 72.25%। इस तरीके से दो जीरो कैंसिल। अब आप 30 की मल्टीप्लाई कर दो किससे, 72.25 से। तो कितना आ जाएगा, 2167.5। ये आ गया कि इतने में उसने खरीदा है। अब उसने 250 रुपए तो और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए ना, तो 250 इसमें और जोड़ दो। तो अगर हम इसमें 250 और जोड़ देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, देखो 2167.5 में 250 और जोड़ा तो कितना मिल गया, 2417.5। ठीक, ये तो ये हो गया। फिर उसने क्या किया, उसके पास से टोटल इतना पैसा गया है, उसने इसी का 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2417.5 और इसका 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 6/5। ये प्रॉफिट मिल जाएगा। शायद इस कलर पे मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ, अलग कलर से। 6/5 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलने वाला है, 2901। 2901। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 2901 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। एसएससी सीजल टायर 1 का क्वेश्चन आया, ये भी 2022 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। और वीडियोस अगर आपको हमारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा गाइस। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म, इसको देखिए, ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको करा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, एक सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 20% का, 15% का। कितने मेथड बताए, आप किसी तरीके से भी कर लो। मैं आपको सिंपल इस वाले से करा देता हूँ, ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100 वाले से। तो यहाँ पे 20 और 15 दे रखा है। आप किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो। तो मान लो हमने 20 वाले को ए मान लिया और 15 वाले को हमने बी मान लिया। लिख दो, वैल्यू लिख दो यहाँ पे। ए की जगह पे लिख देते हैं 20 और बी की जगह पे 15। और 20-15 की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 300 डिवाइड बाई 100। 20-15 कितना हो गया, 35। और 300 को डिवाइड करोगे 100 से तो 3 माइनस का 3 कर दो, कितना आ गया, 32%। फिर डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। कौन कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखो एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन आया हुआ है जो 2020 का। अभी भी आपको जो अपकमिंग एग्जाम है एसएससी सीजीएल का, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%, है ना। आप इन इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। ओके, लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज
535.50 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपए में बेचा गया है। एंड व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक दे रखा है आपको 25% का और दूसरा कितना दे रखा है 15% का। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल लो। ठीक, चलो इक्विवेलेंट परसेंट हम लोग निकाल लेते हैं। या फिर कई तरीके हैं, मैं दूसरा आपको ये तरीका बताता हूँ। देखो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4 1/4। तो कोई चीज मान लो मार्केट 4 की थी और 1 यूनिट की छूट मिल गई तो 3 पे सेल कर दी। यहाँ तक बात क्लियर। चलो अब क्या करना है, इस 15% की फ्रैक्शन निकालते हैं। 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 3/20। तो कोई चीज 20 की थी और 3 यूनिट का डिस्काउंट देके 17 यूनिट में बेच दी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 4 80 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एनपी। अब ये रेशियो में चल रही है चीजें, ये रेशियो मेथड है। और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 51। ये क्या हो जाएगा, एसपी। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है हमारे अकॉर्डिंग, हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना था, 51 यूनिट, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कितना बोला, 535.5। और हमें क्या निकालना है, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना यूनिट है, 80 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, अगर 51 यूनिट की हमें 535.5 वैल्यू दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51 से इसको डिवाइड कर देंगे। 535.5 को 51 से डिवाइड कर देंगे। हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, 80 यूनिट की, क्योंकि 80 यूनिट ही तो एनपी है ना, मार्क्ड प्राइस। तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं कितना आता है। इसको कैलकुलेट करो भाई, 535.5 डिवाइड बाई 51 और मल्टीप्लाइड बाई 80, आपको मिल जाएगा, ये आ जाएगा 840 के इक्वल। तो 840 कहाँ पे है, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। एसएससी सीजल टायर 1 का क्वेश्चन आया, 2019 का आया हुआ है। तो गाइज आई होप आप कोई भी मेथड लगा लो, है ना, सभी इजी मेथड है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है उन क्वेश्चंस में। इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो गाइज। अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, चलो इसका बी ऑप्शन 2901 सही है, रिपीट हो गया क्वेश्चन गाइज। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म, यहाँ पे देखो इस तरीके के क्वेश्चन आप नहीं कर पाते होगे, आई एम श्योर है, मतलब पक्का है आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते होगे। अब देखो आप कितने इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीजल टायर 1 का आया हुआ है 2022 का। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल X% above the cost price and sells it by allowing 30% discount on the marked price. If there is a loss of 4.8%, then what is the value of X? क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई भी शॉपकीपर है, किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस से X% अबव उस पर मार्क्ड प्राइस रखता है, मार्क करके रखता है और 30% का डिस्काउंट दे देता है। लेकिन उस केस में उसे 4.5% का नहीं, 4.8% का लॉस हो जाता है। तो उसने कितना परसेंट अबव मार्क करके रखा था, यानी एक्स की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो गाइस, इस तरीके का आपको क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन का 100, ये निकाल दो। अब यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट जो आता है वो यहाँ पे लिख देना, जो इक्विवेलेंट आता है। यहाँ पे देखो ए को हम मान लेते हैं एक्स, क्योंकि एक्स की जगह ए लिख देते हैं, प्लस ये तो उसने अब मार्क किया था तो प्लस में रखेंगे। और बी वाला देखो 30% डिस्काउंट दिया था, 30% इस बार किसमें लेंगे हम लोग, हाँ चलो अच्छा ठीक है, माइनस का आप 30 कर दो इसमें से। ठीक है ठीक है। ओके, एक काम करना, माइनस का नहीं प्लस का ही रखना। प्लस का 30 कर दो, क्योंकि 30% का तो डायरेक्ट उसने डिस्काउंट दिया है। अब माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई ए बी, यानी 30 × x कितना हो जाएगा, 30x, और अपॉन में कितना चल रहा, 100। यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है कितना, 4.8% का। जब लॉस होता है तो आपको किस में लेना है, निगेटिव में। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4.8% यहाँ पे लिख लेना। अब सॉल्व कर लो। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ।
इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो, चलो अच्छा ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया, एक्स प्लस 30। 30 को भी एक काम करो, राइट में ही भेज दो, राइट में भेज देते हैं, थोड़ा हम लोगों का और समय बच जाएगा। इस 30 को डायरेक्ट हम राइट में भेजेंगे तो माइनस में पहुंचेगा, जब माइनस में पहुंच जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स माइनस 3/10 इक्वल्स टू, ये 30 जब राइट में जाएगा तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 34.8%, इतना बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 10x माइनस का 3 भी तो चल रहा है, 3x अपॉन में जो 10 आएगा वो उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का 348 कितना आ जाएगा, 348, तो 10 की मल्टीप्लाई कर 348 आ गया। अब इसको आप सोल्व कर लो, यहाँ पे 10 में से जो 3 जाएगा कितना बच जाएगा, 7x इक्वल्स टू 348। अब x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं भाई, x इक्वल्स टू 7 3 21 7 4 28। अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 28 बचेगा, 30%, ओके अलाउ किया था, ओके अब वो करके रखा उसने। देखते हैं गाइस क्या मिस्टेक कहीं पे हो रही है क्या, चलो कैलकुलेट करते हैं, फिर से एक बार सोल्व करें, कहीं पे लगता है मिस्टेक होगी इसमें। ये हाँ, एक बार यहाँ पे देखो, इसका साइन माइनस में रखना था हमें 30 का, इधर देखो, इसको एक बार दोबारा से सोल्व करते हैं, देखो एक साइन की वजह से पूरा मिस्टेक हो गया है ना, साइन ध्यान में रखना था। देखो एक चीज आप ध्यान रखो, फिर से मैं समझा देता हूँ आपको, जो उसने एक्स इंक्रीज करके रखा था उसको एक्स को प्लस में ले लो, और माइनस का जो डिस्काउंट दिया वो माइनस में रखो। अब देखो एक्स प्लस का है, 30 माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का कितना आ जाएगा, 30x, और अपॉन में 100 लिखोगे, और ये कितना आता है आपके पास, माइनस का 4.8। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब इस 30 को राइट में भेजते हैं तो कितना बचेगा, x माइनस का 3x अपॉन में 10 बच जाएगा, 30 राइट में जाके प्लस का हो जाएगा तो 30 माइनस का 4.8 हो जाएगा। आई होप कि अभी आपको क्लियर हो रहा होगा। इधर एलसीएम ले लो, 10x में से 3x चलेगा, कितना, 7x डिवाइड बाई 10 आ गया होगा। अब 30 में से 4.8 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 25.2। ठीक, अब सोल्व हो जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 7 3 21 7 6 42, कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा, और 10 की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36%। मतलब उसने x 36% अबो पे उसने मार्क्ड प्राइस जो है ना वो सेट करके रखा था, 36% बढ़ा करके कॉस्ट प्राइस से, तो इसकी वैल्यू आ गई 36%, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा आपका एसएससी सीजल टायर बनने आया हुआ है 2019 में, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिर्फ डिजिट चेंज होता है और प्रोसेस वही होता है, आप ऐसे क्वेश्चन लगाइए। लिखा हुआ है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1680 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 16%। 20% और 16% के टू सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 1680 में बेचा, तो उसका मार्केट प्राइस क्या था। तो यहाँ पे देखो बहुत अप्रोच होती है, लेकिन मैं आपको किसी भी एक अप्रोच से करवा देता हूँ। सबसे पहले उसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% की फ्रैक्शन लिख लो, देखो रेशियो वाला सबसे इजी मेथड होता है, वो यूज करते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, मतलब उसकी मार्केट प्राइस 5 थी, और 1 यूनिट का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने में सेल करेगा, 4 यूनिट में। यहाँ पे 16% की भी फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, 16% की फ्रैक्शन क्या होती है, 16 अपॉन में 100, 4 से डिवाइड कर दो 4, और 4 से करो 100 को करोगे 25, मतलब कोई चीज 25 यूनिट की थी, 4 यूनिट का डिस्काउंट दोगे, कितना बच जाएगा, 21 यूनिट का। अब देखो कितना इजी हो जाएगा इससे, इसको हम लोग यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, इससे कैलकुलेट करते हैं। ये जब 25 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये उसकी आ जाएगी क्या, ये आ जाएगी मार्केट प्राइस, तो 25 5 कितना हो गया, 125।
और 21 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 84। तो ये हो गई इसकी सेलिंग प्राइस और ये हो गई इसकी मार्केट प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है, हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस तो ये आया। तो यहाँ पे आपको 84 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1680। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1680 डिवाइड बाई 84। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी 125 की। तो 125 इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 84 बन जाए 84 84। अच्छा यहाँ पे 680 है 84 टू जा यानी 20 आ जाएगा और 125 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2500। 125 की मल्टीप्लाई करोगे 20 से कितना आ जाएगा 2500। तो ये आंसर आपका 2500 हो गया। कहाँ पे ऑप्शन कहीं पे है यस थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो है ना, विद इन दी सेकंड्स हो जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ चेयर इज 2400। मार्क्ड प्राइस कितना है 2400 लिख लो यहाँ पे। मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू 2400 इतना दे रखा है विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ये 20% अबव द कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस निकाल लें। 20% है तो इसको 120 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। तो डायरेक्ट हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाले। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। देखो गाइज मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि कम से कम आपने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे है ना, फिर भी मैं आपको बहुत ही इलेबोरेट कर रहा हूँ। तो इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीपी आपको कितना मिल गया सीपी आपको 2000 मिल जाएगा। मतलब उस आर्टिकल का जो सीपी है वो कितना 2000 है। अब वो क्या करे इफ द चेयर इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। मार्क्ड प्राइस पे उसने सिर्फ 10% का ही प्रॉफिट दिया है। तो मार्क्ड प्राइस आपका कितना था ये तो 2400 था। 2400 था इस पे 10% का आप डिस्काउंट दोगे तो 2400 का 10% कितना होता है 240। 240 2400 में से 240 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2160 रुपए। तो देखो कोई भी चीज ये इसका कितना सेलिंग प्राइस है। आपने 2000 की क्या करी थी खरीदी और बेची कितनी 2160 में। कितना फायदा हो रहा है 160 का। तो यही 160 का प्रॉफिट निकालना है। परसेंट में 2000 नीचे लिखोगे मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल इससे ये कैंसिल 2 से 16 डिवाइड करोगे 8% कितना आ गया 8% आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन एसएससी सीरियल टायर 1 में आया हो 2022 का। कहीं कहाँ पे हो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सेकंड सही है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट क्या लिखा हुआ गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 60% इज इक्वल टू। इतना इजी क्वेश्चन है कि आप विद इन दी सेकंड्स कर सकते हो। और ये भी एसएससी सीजल मेंस का आया हुआ है वो भी है ना एसएससी सीजल मेंस का। 60% का डिस्काउंट 2 बार दिया गया सक्सेसिव डिस्काउंट 60% 60%। आप क्या करो इसमें क्या करो दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा 120 और माइनस 3600 अपॉन में 100 कर दो। कैसे क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 36। 120 माइनस 36 जाएगा कितना बच जाएगा 84%। 84% आपका राइट आंसर है। कहाँ पे ऑप्शन फोर्थ सही है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया अरे भाई गाइस ये वाला फॉर्मूला यूज किया ए बी ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन में 100। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो हो जाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लैपटॉप इज सोल्ड फॉर ₹65,520 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%। व्हाट वाज द मार्केट प्राइस ऑफ द लैपटॉप। देखो कोई भी आर्टिकल 65,520 में बेचा गया मतलब इन्होंने लैपटॉप बेचा। डिस्काउंट कितने का देने के बाद 25% का। अब का कोई चीज आप देखो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 4 1/4। 4 यूनिट की कोई कॉस्ट थी और उसने 1 यूनिट छूट दी तो कितने हो जाएगी 3 की। मतलब 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 3 यूनिट की कितनी 65,520। हमें निकालनी है 4 यूनिट की वैल्यू। यही तो ये हो गई एमपी ये हो गया एसपी। तो एमपी निकालना है मार्केट प्राइस। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65,520 को 3 से डिवाइड कर दो। हमें क्या निकालना है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना 4 यूनिट तो 4 से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दो। देखते हैं कितना मिलेगा। तो इधर डिवाइड कर देते 3 2 6 3 1 3 3 8 24 3 4 12 और 0 मल्टीप्लाइड बाई 4।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 आ जाएगा, 4 4 16 का 6, और 4 8 32, 1 33 का 3, कैरी 3, 4 1 4 3 7, 4 2 8, 87,360। कहाँ पे, कहीं पे 87,360, यस। और सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 में 2022 में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये प्रोसेस और अप्रोच समझ में आ रही होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, while selling an article of marked price 5,040 at a discount of 40%, if a trader gains 20%, then the profit in rupees, मतलब रुपीज में उसका प्रॉफिट कितना था। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो पहले। हाँ, मार्क्ड प्राइस देखो, समझो मार्क्ड प्राइस कितना, 5,040 का, ये है एमपी, कितना, 5,040 का। और इस पे उसने डिस्काउंट दिया कितना, 40% का डिस्काउंट दिया। तो 40% का डिस्काउंट दिया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 60%। देखो यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया है कितना, 40%। अगर आप देखो कोई चीज 100 रुपए की खरीद, मतलब लिखी हुई है, किसी चीज पे 100 रुपए लिखा हुआ है, और आप उसको 40% की छूट दे रहे हो, तो आप कितने में बेच रहे हो, 60 रुपए में। तो मतलब 5,040 तो लिखा हुआ था लेकिन बेचा कितना, 60% में। तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं डायरेक्ट। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5,040 का 60%। तो 60% की फ्रैक्शन भी लिख लें, कितनी होती है, 3/5 होती है। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, तो कितना, 1080, इतना हो जाएगा। 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड किया इसको तो 1080 और मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो इक्वल कर लेते हैं, 0 3 8 24 का 4, कैरी 2, तो 2 लिख दिया, और 3 एकम 3, 3,240 उसका था सेलिंग प्राइस। लेकिन 3,240 में जब उसने बेचा तब भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा था। मतलब ये अमाउंट भी अभी भी कितनी है, 120% के बराबर है, किसी की भी कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो उसको प्रॉफिट रुपए में कितना हो रहा है, तो सबसे पहले रुपए में निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस तो पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, इस 3,240 को 120 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 12 से डिवाइड कर दो, 12 2 24, 12 8, 12 7 84। तो कितना आ जाएगा, सीपी इसका कितना आ गया, 2700, 2700। और देखो सीपी 2700 और बेचा कितने में, 3240 में। तो 3240 में से आप 2700 माइनस कर दो तो उसको फायदा कितना हो रहा है, अच्छा 2700 ही आ जाएगा। 12 2 24 और 8 बच गया, 12 7 84। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडेड देन अ प्रॉफिट इन रुपीज, रुपीज में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो चलो माइनस कर देते हैं, यहाँ पे कुछ बन तो नहीं रहा, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। ओके, 40% का डिस्काउंट दिया, 60% देख लेते हैं सही डिवाइड किया। 5,040 का 60%, 3/5 कितना आ गया, 3,000। अच्छा अच्छा, ये उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, 3,024 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3,024, 1 मिनट, 3,024 आएगा। इसको मैं सही कर देता हूँ, एसपी कितना आ जाएगा, 3,024 आ जाएगा, 3,024। अब सीपी निकालना हो तो क्या करोगे, 3,024 को 120 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। तो डिवाइड कर दो भाई 120 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना आ जाएगा, 2520। तो कॉस्ट फिर कितनी होगी, 2520 रुपए। ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई, बेचा कितना, 3,024 में। तो आप क्या करो यहाँ पे, हम्म ठीक है, 2520 में 3,024 में से 2520 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे लिख दूं, इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इधर स्पेस बना के। क्या करोगे, 3,024 में से, क्योंकि सेलिंग प्राइस है, उसमें से 2520 की कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 0 और 5, 504। 504 कहाँ पे, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा था, प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज रुपीज 14,500, इज रुपीज 14,500।
It is sold for rupees 10,000 with two successive discounts. If the first discount is 10%, then what is the second discount? तो यहाँ पे एक चीज देखो, कोई भी चीज प्रिंटेड थी यानी मार्केट प्राइस उसका कितना था, 14,500 का था, ठीक। और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ये 10,000 में उसने बेच दी। तो यहाँ पे टोटल उसको कितना डिस्काउंट दिया गया वो निकाल लो। टोटल छूट यहाँ पे कितनी थी उसने, 4,500 का। तो 4,500 को परसेंट में निकाल लो, तो एमपी नीचे लिखोगे, मतलब 14,500 मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि डिस्काउंट परसेंट कितना है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा, चलो सोल्व करते हैं। यहाँ पे कितना, 14,500 है। तो 14,500 को डिवाइड कर दो। ओके, एक मिनट, यहाँ पे लिख दिया क्या, 4,500 ही है। 4,500 डिवाइड बाई 14,500 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो आपको लगभग कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 31% के करीब। एक बार कैलकुलेट कर लें, 4,500 है ना, 4,500 डिवाइड बाई 14,500 बराबर मल्टीप्लाइड बाई 100, लगभग आप ये आएगा 31% के करीब। तो डिस्काउंट जो दिया है वो दिया है 31% के करीब। देन द टू सक्सेसिव डिस्काउंट, द फर्स्ट डिस्काउंट इज, देखो टोटल डिस्काउंट कितना दिया, 31%। तो उसमें से अगर सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे, पहला दिया 10% का, दूसरा कितने का दिया वो नहीं पता, वो एक्स लिख लो। माइनस का कितना आ जाएगा, 10x अपॉन में 100 और इक्वल कितना होना चाहिए, ये 31 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 10 इधर गया, इधर कितना बचेगा, x माइनस एक्स अपॉन में 10 इक्वल्स टू 31 में से 10 गया, 21 बच जाएगा। इधर 10x माइनस एक्स कितना बचेगा, 9x, और 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे 210। 210 को आप डिवाइड कर दो किससे, 9 से। 210 डिवाइड बाई 9 तो कितना आ जाएगा, 23.33। तो ये आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 23.33 के। तो 23 के आसपास जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही है आपका। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर है। तो गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओके गाइज, ये आज के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, मतलब फिनिश हो गए आपके सारे क्वेश्चन। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।